कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम 23 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें कि आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए कुछ और बेहतर करें, ये हमें इससे शक्ति मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किन दो सेनाओं के मध्य हुआ है? यह हुआ है भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के मध्य हुआ है ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास। अब हम बात कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन में बात करें तो टॉप साउथ हवाई अभ्यास, टॉप साउथ हवाई अभ्यास किसके मध्य हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश और यूएसए अमेरिका के मध्य हुआ है। अगर बात करते हैं अगला युद्धाभ्यास, नेपच्यून स्ट्राइक 2022। ये युद्धाभ्यास किसने किया है? ये किया है नाटो ने। आगे बात करें चीरू 2022। यह युद्धाभ्यास 3 देशों ने मिलकर किया है, चीन, ईरान, रूस। और आपको बता दें कि ये कहाँ हुआ है, अगर पूछे तो कहाँ हुआ है। ये युद्धाभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में। आगे बात करें पश्चिमी लहर। यह युद्धाभ्यास किया है भारतीय नौसेना ने। और कहाँ किया है? पश्चिम भारत में। कहाँ किया है? पश्चिम भारत में। अगर आपसे पूछे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नाटो का जो नेपच्यून स्ट्राइक युद्धाभ्यास है ये कहाँ हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हुआ कहाँ है। आगे बात करते हैं अभ्यास मिलान। ये कहाँ होगा? ये भारत में विशाखापट्टनम भारत के विशाखापट्टनम में ये युद्धाभ्यास होगा, अभ्यास मिलान। आगे बात करें ग्लोबल लाइटिंग युद्धाभ्यास यूएसए अमेरिका और पश्चिमी देशों के मध्य हुआ है, ग्लोबल लाइटिंग। अगर बात करें आगे अगला युद्धाभ्यास पासिंग युद्धाभ्यास। यह हुआ है भारत और रूस के मध्य। ये 2022 के कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे। और आपको बता दें कि युद्धाभ्यासों से 1 नंबर का 100% प्रश्न आता ही आता है। अब आपको बता देते हैं नेपच्यून स्ट्राइक जो युद्धाभ्यास है यह नाटो ने मेडिटेरियन सागर में किया है। कहाँ किया है? मेडिटेरियन सागर में किया है। देखो, आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आगे बात करें अगला प्रश्न, आप हमारी वीडियो को किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देख लें, उनसे अच्छा मैं आपको फटाफट रिवीजन के माध्यम से आपको याद कराने का सोचता हूं कि आपको यहीं क्लास के दौरान ही प्रश्न याद हो जाए। अगला प्रश्न है भाषा शहीद बरकत स्मारक
भाषा शहीद बरकत स्मारक, भाषा शहीद बरकत स्मारक कहाँ बनाई जाएगी? बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी पश्चिम बंगाल। ये जो भाषा शहीद बरकत स्मारक कहाँ बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी पश्चिम बंगाल में। किसके शहीद के उपलक्ष्य में, जिसका नाम है रफ़ीक उद्दीन अहमद। रफ़ीक उद्दीन अहमद। रफ़ीक उद्दीन अहमद पहले भाषा आंदोलन के शहीद, पहले भाषा आंदोलन, ये कौन थे? ये पहले भाषा आंदोलन के शहीद। अब आपको बता दें भाषा आंदोलन क्यों चलाया गया था। बांग्ला भाषा को, किसे? बांग्ला भाषा को पाकिस्तान की राजकीय भाषा बनाने के लिए यह आंदोलन चलाया था, भाषा आंदोलन। और इनमें जो पहले शहीद हुए थे वो हुए थे रफ़ीक उद्दीन अहमद। इनकी याद में भाषा शहीद बरकत स्मारक बनाई जा रही है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में बात करें तो भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? ये बनी जाएगी बिहार के किशनगंज में। बिहार के किशनगंज में बनाई जाएगी। आगे बात करें भारत की पहली G20 सचिवालय ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में। आगे बात करें बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया इंदौर में। आगे बात करें बायोमास आधारित, देखो आप इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको यहाँ से 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है, सेकंड क्या होगा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। बायोमास आधारित संयंत्र, ये भी कहाँ? बायोमास हाइड्रोजन आधारित संयंत्र कहाँ खुला? ये खुला मध्य प्रदेश में। और यहाँ से आपको भी याद रखना पड़ेगा कि खजुराहो महोत्सव कहाँ मन रहा है। एक बात ये भी याद रखोगे, खजुराहो महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में बन रहा है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा, आगे बात करें फटाफट रिवीजन में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? ये बनेगा गुरुग्राम में। आप गुरुग्राम से आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भारत का सबसे बड़ा। दूसरा, भारत का पहला हेली हब
हेली हब जो करंट में रही हैं, और भारत का पहला एटीएम ग्रेन एटीएम, नाज वाला बीट एटीएम, ग्रीन एटीएम। और आपको ये बातें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। और आगे बात करें कारवान पार्क, केरल का पहला कारवान पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है इडुक्की ज़िले में, केरल के इडुक्की ज़िले में खोला गया है केरल का पहला कारवान पार्क। सोलर क्रूजर मिसाइल नहीं, सोलर जहाज, सोलर क्रूजर, इसका नाम है सोलर क्रूजर जहाज। किसने पेश किया? ये पेश किया है केरल ने। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत की सबसे बड़ी इग्लू कैफे कहाँ बनकर तैयार हुई है। आपको ये आंसर देना है कहाँ बनी। ये भारत की बड़ी है भाई, भारत में ही बनी है। कहाँ बनी है? सबसे बड़ी है इग्लू कैफ़े, कहाँ बनी है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो, आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें इंस्टा पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों को, कि इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए कुछ और बेहतर करने की सोचते हैं। हमने कल साइंस की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, आप देखो तो सही एक बार। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो मत करें, आपकी इच्छा है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इग्लू कैफ़े कहाँ बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में, कहाँ बनकर तैयार हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आगे बात करते हैं विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? लॉर्ड रावर्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। तो मैं फटाफट रिवीजन इसलिए आपके लिए इसमें ऐड किया है, तो मैं चाहता तो इसे मात्र 15-20 मिनट में करा देता, मेन क्वेश्चन करा कर। लेकिन मैं आपका चाहता हूं कि आपकी जो करंट अफेयर है आपको याद कराई जाए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जाए। तो फटाफट रिवीजन बात करें तो 1 फरवरी को, तो ये फरवरी के दिवस हैं। हम फरवरी के दिवस के थीम के बारे में भी जानेंगे। फरवरी के दिवस और थीम दोनों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम होती है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी थीम ये है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन। अगर बात करते हैं आगे 4 फरवरी को, देखो ये जो मैं पॉइंट डाला हूँ ये फरवरी के दिवस हैं, ये दिन है। ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है क्लोजिंग केयर द गैप, इसकी थीम है। अगर बात करें हम आगे बात करें तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय
दलहन दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। हम आगे बात करें फरवरी के दिवस में 13 फरवरी को 2 दिवस, राष्ट्रीय महिला और विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम है। अब बात करें 15 फरवरी को, 15 फरवरी को विश्व बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा। अगर बात करें 21 फरवरी को तो 21 फरवरी को दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी जो थीम है वो है बहुभाषी शिक्षा के लिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये इसकी थीम है। ये रहे फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस से भी प्रश्न आता ही आता है। देख लेना आप किसी भी परीक्षा में, रेलवे हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मैं आपको हमने पिछले महीने जनवरी के दिवस कराए थे और आप फरवरी के दिवस, जैसे ही दिवस आते हैं तो हम पूर्ण कंप्लीट करा देते हैं फटाफट रिवीजन के माध्यम से, ताकि आपको ये लंबे समय तक बने रहे। करंट अफेयर की चिंता छोड़ दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस करंट अफेयर को वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आती है इस वीडियो को बार बार देखें। और एक और आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठें और इसे नोट करते रहें। और एक और दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये रहे फरवरी के दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम या गौतम रेड्डी। तो अगला प्रश्न है गौतम रेड्डी। गौतम रेड्डी कौन हैं, कौन थे, आएंगे अब तो, कौन थे जिनका निधन हो चुका है, कौन थे जिनका निधन हो चुका है। ये थे आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, गौतम रेड्डी का। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन के माध्यम से। फटाफट रिवीजन में हुई मृत्यु या निधन, करंट में हुए निधन। तो सबसे पहले ले लेते हैं राहुल बजाज, इनका भी निधन हो चुका है। ये भी कौन है, उद्योगपति
उद्योगपति। आगे बात करें महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले परवीन कुमार, इनका भी निधन हो चुका है। बप्पी लहरी, इनका भी निधन। ये कौन थे? संगीतकार। लता मंगेशकर, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थी? ये भी संगीतकार थी। आगे बात करनी, आगे बात करें इब्राहिम सुतार, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन है? कर्नाटक के कबीर। लुट मोंटेगियर, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थे? इन्होंने HIV की खोज की थी। आगे बात करें पंडित बिरजू महाराज, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थे? ये कथक कलाकार थे। आगे बात करें मन्नू भंडारी कौन थी? ये हिंदी साहित्यकार। ये तो था गौतम रेड्डी, हाल ही में जो मृत्यु हुई है आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री, उसके आधार पर फटाफट रिवीजन हुई मृत्यु। राहुल बजाज उद्योग मंत्री, महाभारत का भीम परवीन कुमार, बप्पी लहरी संगीतकार, लता मंगेशकर संगीतकार, इब्राहिम सुतार कर्नाटक के कबीर, लुट मोंटेगियर HIV खोजकर्ता, पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार, मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य को। और आगे बात करें अगला प्रश्न, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करा करें, कमेंट करा करें, और आप बता करें, आपके लिए कमेंट में बोलें आपको यदि कोई परेशानी हो तो हम इसका निवारण किया जाएगा। आगे बात करें नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? नदियों के लिए, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप किसने लॉन्च किया? और ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ये पहला है। क्या है? पहला नदियों में नाइट नेविगेशन जो ऐप है ये पहला है। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है असम ने। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में लॉन्च होने वाले, तो फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। हैप्पी शॉप इसने शुरू किए, हैप्पी शॉप किसने शुरू किया? ये किया HPCL। आपको बताना है इसके चेयरमैन कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसके चेयरमैन कौन बने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे बात करें सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? ये किया है सेबी ने। सारथी ऐप शिक्षा के उद्देश्य से। आगे बात है फिनटेक विभाग किसने लॉन्च किया? ये किया रेलवे ने। आगे बात करें ऑपरेशन
आहट, ये शुरू किसने किया? ये किया RPF ने। आगे बात करें पहली जैव सुरक्षा सतर्क, पहली जैव सुरक्षा सतर्क फ्री मोबाइल प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है या किसने शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र में शुरू की है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इतना तो बनता है, हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, ये तो है। अब बैंगनी क्रांति कहाँ शुरू की गई है? बैंगनी क्रांति कहाँ से हुई? किसी लेवेंडर की खेती के लिए, लेवेंडर की खेती के लिए ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के लिए। एक बात ठान लो कि पड़ोसी तेरे आगे डीजे बजेगा ही बजेगा। हम अपनी सफलता, कोई भी आपका प्रतिद्वंदी हो, आप उसे दबाएं अपनी सफलता के दम पर। आगे बात करें प्रचार 2022, प्रचार 2022, प्रचार 2022 मेगा कैरियर परामर्श कार्यशाला, मेगा कैरियर परामर्श कार्यशाला शुरू की है किसने? राजस्थान में, राजस्थान शुरू की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक जिसका नाम है पॉप्स, किसने शुरू किया है? आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है। तो आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है, बुद्धिमान संदेश वाहक, भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने तैयार किया है? कमेंट बॉक्स आपको इसका 100% आंसर देना है। देखो, यदि हम पढ़ेंगे जब ही तो बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से? तो इधर उधर की बातों को आप छोड़ें, जैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आप बेफिजूल की बातों को देखते हैं, उन्हें छोड़ने का। देखो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपकी इच्छा है। आगे बात करते हैं, ताज महोत्सव कब मनाया जाएगा? अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव कब मनाया जाएगा? जो ताज महोत्सव है, यह है मनाया जाएगा मार्च में, और ताज महोत्सव मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है असम में, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फटाफट रिवीजन में हुए महोत्सव, उत्सव और महोत्सव। फटाफट रिवीजन में बात करें, उत्सव और महोत्सव और मेले, ये फटाफट रिवीजन बात करते हैं, उत्सव, महोत्सव और मेले। तो शुरुआत करते हैं पहले, माघ मेला उत्तर प्रदेश में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में, माघ मेला कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। बात करें गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया पश्चिम बंगाल में। बात करें मेदाराम जतारा मेला, मेदाराम जतारा मेला, ये मनाया गया तेलंगाना में, यह कुंभ के बाद दूसरा मेला है। बात करें कंचौत उत्सव, ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। बात करें
शिफ्टगस्टर उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्सव ये मनाया गया लद्दाख में। बात करें मारू उत्सव, ये कहाँ मनाएगा? ये मनाएगा राजस्थान में। देखो फटाफट रिवीजन में हम ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं, जहाँ भी टॉपिक आ जाए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए जाते हैं। अगर बात करें साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑनलाइन तरीके से मनाया गया है हैदराबाद में। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनता है? ये मनता है तमिलनाडु में। बात करें कच्चाई लेमन महोत्सव ये मनाया गया मणिपुर में। बात करें नॉर्थ ईस्ट महोत्सव ये मनाया गया गुवाहाटी असम में। ये तो रहा हमारा आज का करंट अफेयर। और आपको एक और बताना है खजुराहो, ये आपको बता भी दिया है, आपके लिए होमवर्क भी है, और मैंने आप में बता दिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको मुझे बताना है, आपके लिए होमवर्क मैं देता हूँ। यदि आपने हमारी वीडियो को सुना है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देने। यदि आपने वीडियो को सुना है या देखा है तो हम आपके लिए इस वीडियो से ही होमवर्क देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो फिनटेक विभाग किसने शुरू किया? कमेंट बॉक्स पहला प्रश्न। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मेदाराम जतारा मेला कहाँ मनाया जाता है? चौथा प्रश्न। पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास किसने शुरू किया? पांचवा प्रश्न। राहुल बजाज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, राहुल बजाज कौन थे? ये आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपने वीडियो को देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आपको बता देता हूं, पढ़ाई व्यक्ति का आधार होती है। पढ़ाई हमें हमारी बुलंदियों को छूने में सहायक होती है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस डोज में। साइंस डोज में आज हमारा रहेगा ये जो 12वीं क्लास में हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साइंस डोज में आज हमारा रहेगा माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोस्कोप होता क्या है। हिंदी में कहते हैं इसे सूक्ष्मदर्शी। इसे हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू द सीइंग द टिनी ऑब्जेक्ट, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सीइंग द टिनी ऑब्जेक्ट, छोटी वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके हम कुछ करैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला करैक्टर क्या होगा इसका? पहला करैक्टर होगा इट हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है?
इसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है कम, फोकस दूरी कम होगी। आगे दूसरे करैक्टर की बात करें तो दूसरा करैक्टर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, इसकी जो डिस्टिंक्विजन होती है वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर इसकी डिस्टिंक्विजन होती है। तो इसकी लीस्ट डिस्टिंक्विजन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। कम मतलब व्यक्ति जो कम से कम 25 सेंटीमीटर नज़दीक तक देख सकता है, उससे नज़दीक नहीं देख पाएगा। इसकी मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v अपॉन में u ये होता है। तो इसकी एक और होती है इसकी आवर्धन बोले तो मैग्नीफिकेशन इसकी होगी 1 प्लस में d अपॉन में f। अब m बराबर ये क्या होगी, इसकी मैग्नीफिकेशन होती है d का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन और f होती है फोकल लेंथ। f क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी फॉर हाई मैग्नीफिकेशन, जब इसका मैग्नीफिकेशन बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। जब मैग्नीफिकेशन क्या हो, ज़्यादा हो तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है तो फोकल लेंथ कम होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी इमेज। तो इमेज कैसा बनाता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा, इसका प्रतिबिंब बनता है इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब बनाती है हमेशा। कैसे बनाती है, इरेक्ट, सीधा। अब हम बात कर लेते हैं अगला माइक्रोस्कोप, जिसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो था हमारा माइक्रोस्कोप, इसे छोटी वस्तु देखने के लिए प्रयोग होता है। इसकी करैक्टरिस्टिक इट हैज द शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल दूरी कम होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्विजन इसकी 25 सेंटीमीटर हो सकती है। इसकी मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या हो सकता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या m 1 प्लस में d अपॉन में f। d द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन होता है। और इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, सीधी बनती है। आगे बात कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का प्रयोग करते हैं। इट हैज़ 2 लेंस, दो लेंस प्रयोग करेंगे। और जो दोनों ही लेंस प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं कन्वेक्स लेंस। कैसे, कन्वेक्स, दोनों ही उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम नियर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, नियर ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है आई लेंस, इसे नियर आई कहते हैं। आई लेंस जिसे नियर आई कहते हैं, नियर आई। जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वह ऑब्जेक्ट के समीप रखा जाता है, आई लेंस होता है वह आँख के समीप रखा जाता है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होती है। इसकी जो क्या होती है फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। और इसका जो अपर्चर होता है, वह भी क्या होता है, स्मॉल होता है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, वो कैसी होती है, लार्जर होती है, और इसका जो एपरेचर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये तो था कंपाउंड के बारे में। अब आगे बात करें, और ये हमेशा इमेज कैसी बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, सदैव इन्वर्टेड। इमेज के बारे में बात करें तो इमेज कैसी बनाएगा, ये
ये इमेज बनाता है इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। हमेशा कैसी इमेज बनाता है? उल्टी इमेज बना देता है। अगर इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा DL अपॉन में FOFE, जिसमें D इज द डिस्टिंग्विजन है, L डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई। इसमें क्या है? L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, आँख और ऑब्जेक्ट के मध्य की दृष्टि है। F इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ होती है। F इज द फोकल लेंथ ऑफ आई होती है। ये तो रहा मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब हम काट लेते हैं टेलीस्कोप। ओह सॉरी, चलो यहीं लिख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टेलीस्कोप, एस्ट्रोनोमियल टेलीस्कोप, अब बात करें टेलीस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं टू सीन फॉर ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बात करें, इसमें दो लेंस होते हैं, इसमें भी दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस। ऑब्जेक्ट और आई लेंस होते हैं। जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वह नियर द ऑब्जेक्ट के रखा जाता है और आई लेंस होता है नियर द आई के रखा जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसकी फोकल लेंथ की, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ होती है इसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है। अगर इसके एपरेचर के बारे में बात करें तो इसका एपरेचर भी क्या होता है? जब फोकल लेंथ ज़्यादा तो एपरेचर भी ज़्यादा होगा, हाई। अब इसमें बात करें आई लेंस में, इसमें फोकल लेंथ क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। जब फोकल लेंथ स्मॉल तो एपरेचर भी क्या? ये भी स्मॉल होगा। अगर बात कर लेते हैं, यह भी हमेशा कैसी इमेज बनाता है? यह हमेशा उल्टा बनाता है। यह भी इमेज क्या बनेगा? हमेशा इन्वर्टेड बनाएगी, उल्टी इमेज बनाती है। तो आपको देखो बहुत बेनिफिट मिलेगा कम शब्दों में। कंपाउंड और टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनोमियल टेलीस्कोप को बता दिया है। अब इसके बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी, मिटा देते हैं इसे, इसकी मैग्नीफिकेशन होगी FO अपॉन में FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर टेलीस्कोप। इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये F इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब इसकी होगी L बराबर FE, फोकल लेंथ ऑफ आई प्लस में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको अच्छी लगी या ना लगी। मैं करंट अफेयर में साइंस भी करा रहा हूँ कि आपकी साइंस भी साथ साथ चलती रहे। आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया करके लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप कामयाबी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।